अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद नौशाद कासमी तारापुरी। हमारे यूट्यूब चैनल नौशाद टीच पर आपका खैर मकदम है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे रजिस्टर रोज़नामचे का तरीक़ा कि इसको कैसे बनाया जाएगा और इसके क्या फ़ायदे होंगे, किस तरीक़े से इसको मेंटेन किया जाता है और क्यों ज़रूरत पड़ती है। देखिए, एक मोटी सी बात है कि आदमी चाहे कोई से भी लेवल का हो या कोई से भी वो काम कर रहा हो, दुकान कर रहा हो, परचून की या बड़ा किराना हो या स्टोर हो, किसी किस्म की भी दुकान हो, मदरसा हो, स्कूल हो, मस्जिद हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई सी भी चीज़ हो, हर इंसान के साथ लेन देन का मामला चलता है, यानी आमद भी होती है और ख़र्च भी होता है। रजिस्टर रोज़नामचे में रोज़ाना की आमद, रोज़ाना का ख़र्च दर्ज किया जाता है और इसलिए इस रजिस्टर के ज़रिए से हमें ये पता चल जाता है कि रोज़ाना हमें कितनी आमद हो रही है और कितना ख़र्च हो रहा है। ये फौरी तौर से इस पर लिख लिया जाता है। बाद में बाकायदा तरीक़े से बित तफसील रजिस्टर इंदराज रसीदात के अंदर रसीद इंदराज की जाती हैं, आमद चढ़ाई जाती है और रजिस्टर मसारिफ़ के अंदर पूरे वाउचर चढ़ाए जाते हैं, नाम बनाम फिर उसका गोशवारा बनाया जाता है। ये रजिस्टर बेआईनी ही वैसे ही है जैसे कि हम इससे पहले एक वीडियो में बता चुके हैं कि हमारे लिए ज़रूरी है कि एक हम रजिस्टर अलल हिसाब बनाएं। वो रजिस्टर अलल हिसाब ऐसी सादी सी कापी ले लें, उसमें जैसे चाहें कैफ मुत्तफ़क़ लिखते चले जाएं। इसके अंदर एक सेटिंग और तरतीब के साथ हम बता रहे हैं कि रजिस्टर रोज़नामचा कैसे बनाया जाएगा। देखिए, रजिस्टर रोज़नामचे का सबसे आसान तरीक़ा, आप कॉलम देखिए, सबसे पहला कॉलम ये तारीख़ का है, दूसरा कॉलम तफसील आमदनी का, ये सफ़हा नंबर का, एक रकम, मीज़ान, कैफियत। अब हर एक कॉलम के एक अलग फ़ायदे हैं। देखिए, तारीख़ के कॉलम में तो तारीख़ लिखी जाएगी, हमने जैसे लिखा 18/10/2022, आमदनी रसीद बुक जिल्द नंबर 88 से इतनी दी, यानी किसी उस्ताद ने या किसी सफ़ीर ने लाकर पैसे जमा कर दिए कि फ़ला बुक के इतने पैसे हैं, आपने नोट कर लिए। फिर कहीं से आमदनी आई तो कट्टा चावलों का या सीमेंट का जो भी आया तो उसके लिए किसने पैसे दिए तो आपने यहाँ पैसे लिख दिए। अब मीज़ान के खाने में रकम तो यहाँ लिखी जा रही है। अब 3000 तो ऊपर थे, 300 ये तो 3300 रुपये हो गए तो यहाँ लिख दिया जाएगा। तालीमी फ़ीस जमा करी 15,000 रुपये, तो ये 15,000 रुपये इसमें अब जोड़ दिए जाएंगे। 3,300 में 15,000 जोड़ेंगे तो क्या होगा 18,300 रुपये। इस तरीके से आप लिखते चले जाएंगे और आखिर तक जोड़ते चले जाएंगे। जो ऊपर आया 18,300 रुपये तो हमने यहाँ जोड़ लगा दिया 18,300 रुपये। ये तो हमारी आमद हुई। अब ख़र्च उसी महीने का उसी तारीख का, यहाँ ऊपर की लाइन में वो भर लें आप रजिस्टर रोज़नामचा, आप मदरसा फ़ुला या फ़ुला दुकान के रहने की कौन सा दिन का है, कौन सी तारीख का है, कौन से दिन का, वहाँ लिख दे बाबत की जगह पर। अब दूसरा सफ़ा नंबर आया मसारिफ़ का मामला। मसारिफ़ भी इसी तरीके से किया जाएगा। ये जो रजिस्टर मसारिफ़ है इसके अंदर भी ऐसे भरेंगे, तफसील मसारिफ़, तारीख़ यानी तनख्वाह दी 10,000 रुपये। इसी तरीके से मतबक का खर्च हुआ 2,000 रुपये, तो टोटल खर्च हुआ 12,000 रुपये। तो हमने यहाँ टोटल कुल मीज़ान लिख दिया 12,000 रुपये। अब यहाँ तो लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि सफ़ा नंबर का तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब हम अगले सफ़े पर जाते हैं। सफ़ा नंबर, अब आप देख लीजिए सफ़ा नंबर डला हुआ होगा इसके ऊपर, सफ़ा नंबर 3। इससे पहले सफ़ा था सफ़ा 1 और सफ़ा 2 और सफ़ा 3, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 3 की। देखिए, गुज़िश्ता सफ़े पर आपके सामने जो सफ़ा नंबर 1 था और 10,019 का ये मामला था, तो वहाँ पर हमारा ख़र्च कितना था, थोड़ा सा ज़रा देख लें आसानी से। ख़र्च था हमारा 12,000 रुपये और आमद थी हमारी 18,300 रुपये। तो बचत कितनी हुई, तो 18,300 में से हमने 12,000 रुपये ख़र्च कर दिए, तो हमारी जितनी बचत हुई हमने यहाँ लगा लिख दिया, यानी 5,200 रुपये बचत हुई। तो पूरी रकम यहाँ आ गई हमारी। तो गोया के 5,200 रुपये तो यहाँ आ गए और अब आमद आ गई यहाँ पे, यानी कि 2,000 रुपये
200 रुपये आमद हो गई तो कुल 5400 रुपये बचे। अब खर्च था हमारा 12,000 रुपये का। सफ़र नंबर 2 का खर्च यहाँ 12,000 रुपये और दाल थी 300 रुपये, तो 12,300 रुपये ये खर्च आ गया। यानी गुज़िश्ता रकम यहाँ ला के चढ़ानी है। तो इससे क्या रहेगा, हमें पता भी चलता रहेगा कि फ़ला सफ़े पे आमद वहाँ तो टोटल लग ही रहा है, पूरे साल में एक मरतबा जोड़ लेंगे। अब जो बचत होती चली आ रही है वो यहाँ चलता चला जाएगा। ये पता चल जाएगा इस रजिस्टर से कि हमारे पास इतनी आमद हो चुकी है और इतना खर्च हो चुका है। इससे हमें पूरे महीने में कोई हिसाब चढ़ाने में कोई परेशानी और मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन मैं ये बात बता दूं, ये वही है जो रजिस्टर अलल हिसाब वाला मसला था, बस नाम बदल दिया और बता दिया रजिस्टर अलल हिसाब। लेकिन मेन रजिस्टर आमद और खर्च के 2 ही हुआ करते हैं, एक रजिस्टर इंदराज रसीदात, एक रजिस्टर इंदराज वाउचर मसारिफ। आप कोई से अगर ये भी ना हो, आपका याददाश्त इतनी मजबूत है याददाश्त, तो आप उसी से काम चला लें, दोनों रजिस्टर से। जो आमद हो रही पूरी रसीद के ज़रिए से हो और जो खर्च हो एक एक चीज़ वो वाउचर मसारिफ के ज़रिए से हो। ये रजिस्टर रोज़नामचे का एक छोटा सा नमूना था। मैं समझता हूँ ये रजिस्टर भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा देगा और ये बात समझ में आ गई होगी। फिर इंशाल्लाह आप दूसरी वीडियो में मिलेंगे, एक अच्छी वीडियो के साथ आपकी हम वीडियो पेश करेंगे। रजिस्टर दाखिल खारिज यानी SR रजिस्टर को बताएंगे वो कैसे बनता है। आपसे गुजारिश है कि अगर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।